इरशाद भट्टी साहब, है यहाँ पे। ठीक है न्यायी साहब, आपका पॉइंट आ गया। इरशाद भट्टी साहब, न्यायी साहब कह रहे हैं आज जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें ये कबूल कर लिया गया है कि हाँ जी, जो इल्जामात हम पे लगे हैं वो सही लगे। फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन ने और फैसला होगा इलेक्शन कमीशन का। लेकिन अगर जो हालात नज़र आ रहे हैं ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के बल्कि पीपल्स पार्टी के बल्कि मुस्लिम लीग नून के, मुझे तो तीनों जमातें मुश्किल में लग रही हैं। अब उनका फैसला क्या होता है, कितना उनको नुकसान पहुंचता है, कितना फ़ायदे में रहती हैं, बच जाती हैं नहीं बच जाती, ये अलग बात है। 2017 से नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन में केस चल चुका है। इलेक्शन कमीशन 3 अहकामात सादर कर चुका है। नून लीग पीपल्स पार्टी पर भी स्क्रूटनी कमेटी बन चुकी है, एक दफ़ा भी वो पेश नहीं हुए। और वो नवाज शरीफ साहब पर बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम कि बीबी हुकूमत गिराने के लिए पार्टी फंडिंग ली थी और 10 करोड़ देकर नवाज शरीफ का 6 करोड़ वापस ले लेना अपने पार्टी को, वो भी तो बहुत सारे मामलात हैं। जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जी बात आगे चली। पहले इलेक्शन कमीशन में आई, इलेक्शन कमीशन से मैं चैलेंज हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस दोबारा इलेक्शन कमीशन में, फिर स्क्रूटनी कमेटी, और फिर उसके बाद अकबर एस बाबर की हिम्मत को दाद देता हूँ, मुस्तकिल मिजाजी को वो लगे रहे। 2010 साल वो सेक्रेटेरिएट में रहे और 2011 से वो उन्होंने ये मुख्तलिफ ओहदों पर रहे और 2014 से ये केस 6 साल का केस और 80 से ज़ायद समातें। अब मैडम शेख तहरीक इंसाफ की जो मुझे लगता है, जो इमरान खान साहब कहते थे कि तलाशी दो, अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो, मैंने ऑडिट करवाए हुए हैं, हम सब साफ हैं, हमारा पैसा सबके सामने है, हमारा कोई चीज़ हमने छुपाई हुई नहीं है। 30 दरखास्तें उन्होंने दी थी इस 6 साला समात में, ये इल्तवा में डालने के लिए या लेफ़्ट राइट होने के लिए और पॉलिटिकल आर्डर्स जो ये 2002 है, इसकी खिलाफ वर्जी पर भी वो चैलेंज किया था उन्होंने। और बाकी मैडम शेख इस फॉरेन फंडिंग केस, जो इसको फॉरेन फंडिंग केस कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये भी खैर इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। कुछ कहते हैं कि ये बदनीति है वो, और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी फंड था जो इसके। बहरहाल ये भी एक है। अब बात ये है कि ये इलेक्शन कमीशन में है। इलेक्शन कमीशन, मेरी ख्वाहिश है, मेरी दरख्वास्त है, यहाँ मैं करना चाहता हूँ कि तीनों पार्टियों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तीनों पार्टियों का ये फैसला सुनाएं। और महमल की बात बिल्कुल ठीक है, कुर्बे क़यामत की निशानी है कि मुझे उनकी बात माननी पड़ रही है कि इनका फॉरेन फंडिंग स्ट्रक्चर या पार्टी फंडिंग स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो तीनों मुझे फंसती नज़र आ रही हैं। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जो हुआ या जो होगा। ठीक है, यकीनन आपने जो बात की तमाम पार्टीज की होनी चाहिए। लेकिन ये मुझे बताएं, अभी जो जवाब दायर करवाया गया है और इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी आ रही है खास तौर पर, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये मैडम शेख, क्या पीटीआई इससे निकल पाएगी? नहीं मैडम शेख, जो अवाम की अदालत है उसमें क्या इंप्रेशन गया है? नहीं मैडम शेख, ये भी एक छोटी सी यू टर्नी है। ये भी क्योंकि शुक्र है कि उन्होंने आगे कुछ जमा करवाया, थोड़ा सा आगे गए, वरना ये भी एक और टैक्टिस है, एक और तरीक़ाकार है बचने के लिए। अब वो बच पाते हैं कि नहीं बच पाते, वो अलग बात है। बाकी अवाम का ये जो अवाम कह रहे कि कान ना मेरे पकाया करें, अवाम को कोई गर्ज नहीं। लक्कड़ हज़म पत्थर हज़र, जो उनके फेवरेट हैं वो नारे मारते रहेंगे कि साडा खान ईमानदार है, जो नहीं है वो नारे मारते रहेंगे कि बेईमान है। अवाम की बात सबसे ज्यादा आप करते हैं भट्टी साहब, फिर आप कहते हैं अवाम की बात मुझसे ना किया करें। चले, फेवरेट्स की आपने बात की है तो उसके ऊपर भी ब्रेक के बाद बात करते हैं।